हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 27। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 160 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 4 मीटर। हाउएवर इफ the length is decreased by 10 meter and breadth is increased by 2 meter, then its area is decreased by 100 meter square. Find the dimension of the rectangle. देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है। देखिए एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। अब रेक्टेंगल का आपको डायमेंशन निकालना है, यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको दो कंडीशन दे रखी है इन्होंने। पहली कंडीशन में इन्होंने ये बोला है कि अगर हम उस लेंथ को 5 मीटर बढ़ा दें और ब्रेथ को हम क्या कर दें 4 मीटर कम कर दें, तो जो एरिया पहले था उसमें से क्या होगा 160 मीटर स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। और एक और कंडीशन दे रखी है कि यदि हम क्या करें उस लेंथ में 10 मीटर डिक्रीज यानी माइनस कर दें और ब्रेथ में इंक्रीज यानी कि प्लस कर दें 2 मीटर, तो जो एरिया पहले था अब वो डिक्रीज हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लेट लेंथ इक्वल टू हमने मान लिया फॉर एग्जांपल मीटर में है तो मीटर मान लिया, और ब्रेथ हमने मान ली y मीटर। क्लियर है। अब देखिए एरिया अगर हमको निकालना पड़ा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि x इंटू वाई यानी एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई मीटर उसका ये एरिया हो जाएगा आपका, है ना, इस लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं, हमको क्या बोला था इसमें कि यदि हम क्या कर दें लेंथ में 5 मीटर बढ़ा दें और ब्रेथ में 4 मीटर कम कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लेंथ में यानी कि x में क्या कर देंगे +5 कर देंगे और उसके बाद ब्रेथ में से क्या कर देंगे हम 4 मीटर कम कर देंगे यानी y -4 कर देंगे। अब इनका जब एरिया निकालेंगे, ठीक है, यानी देखो एरिया ऐसे निकलता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमने +5 कर दिया, यहाँ पे -4 कर दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा। तो जो एरिया था पहले क्या था XY था, अब वो रिड्यूस हो जाता है कितना 160 मीटर स्क्वायर, यानी इसमें से हम क्या कर देंगे 160 माइनस कर देंगे। क्लियर यहाँ तक। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं हम। XY से मल्टीप्लाई करेंगे तो XY हो जाएगा, फिर x का 4 से करेंगे तो 4x हो गया, 5 का y से करेंगे तो 5y, और 5 का 4 से होगा तो 5 4 20 इक्वल टू XY यहाँ पे हो जाएगा हमारा -160। देखिए XY से XY कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे -4x है तो मैं क्या करता हूँ इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखने से अच्छा मैं लास्ट में लिख दूंगा फिर बाद में 0। देखिए 4x इधर आके माइनस में था प्लस में आ गया, ये प्लस का 5 इधर आके किस में आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। ये -20 इधर आके किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और ये -160 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे 4x -5 प्लस माइनस 160 में 20 जाएगा, बचेगा 140, बड़ा नंबर माइनस का तो साइन भी आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाती है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब हम काम करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन थी उसमें भी कुछ ऐसे ही बोल रखा है, बट यहाँ पे अब हमको क्या बोल दिया, जो लेंथ थी उसमें डिक्रीज करना है 10, ठीक है। तो यानी लेंथ में हम क्या कर देते हैं डिक्रीज यानी माइनस कर देते हैं 10 और इंक्रीज कर देते हैं ब्रेथ में 2, ठीक है, यानी y +2 कर देते हैं हम। तो जो एरिया हो जाएगा, जो पुराना एरिया था XY, उसमें क्या हो जाएगा अब डिक्रीज हो जाएगा 100, ठीक है। अब डिक्रीज हो जाएगा हमारा कितना 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो इसी की तरह। तो x का y से करेंगे तो XY, x का 2 से करेंगे तो 2x, -10 का y से करेंगे तो -10y, -10 का 2 से करेंगे तो 20, ठीक है। अब यहाँ पे XY है और -100 है। देखिए XY से XY यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 2x है तो 2x का 2x लिखेंगे, -10y, ये -20 है, ये -100 हमारा इधर आके किस में आ जाएगा प्लस में इक्वल टू 0, 2x बचा यहाँ पे माइनस यहाँ पे 10y, ये देखिए प्लस माइनस माइनस तो 100 में 20 जाएगा, 80 बचेगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का ही साइन आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो ना, 2 की टेबल में 10 भी आ जाएगा, ये भी कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। तो अगर हम 2 कॉमन निकालें तो यहाँ से x बचेगा और 2 5 जा 10
और यहाँ से करेंगे 2 4 जाए 8 और 0 का 0 है ना, यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई में रहेगा इधर आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो हम यहाँ पे एलिमिनेशन यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन में x के साथ 4 है ना, यहाँ पे हम 4 लाएँ तो हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको सेकंड इक्वेशन में, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं हम आगे। देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 4x, 4 का 5 से करेंगे 4 5 जा 20y, और 4 का 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और 0 का 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको चाहो तो आप थर्ड मान लो, है ना। अब थर्ड और फर्स्ट को आप प्लस माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ से माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 5y माइनस 140 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हमारे पास 4x माइनस 20y प्लस 160 इक्वल टू 0। देखो तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। ठीक है, तो 4x से 4x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 15y, है ना। अब बड़ा नंबर तो प्लस का ही है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये वाला तो लेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा, 160 और 140 कितना हो जाएगा 60 40 200, यानी कि टोटल हो जाएगा 300, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों में माइनस लगा है, इक्वल टू 0। यहाँ से हमको y की वैल्यू निकालना है, तो देखो माइनस का 300 इधर आके आ जाएगा प्लस में, या 15 मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 15 2 जा 30, 0 का 0, यानी जो y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, चाहे तो इसमें। ठीक है, इसमें कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 20 प्लस 40 इक्वल टू 0। देखो ये कितना हो जाएगा x 5 2 जा 10, यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस 40 इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस प्लस माइनस 100 में से 40 जाएगा तो 60 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए साइन माइनस का जाएगा, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से तो आपकी निकल गई y की वैल्यू और यहाँ से निकल गई आपकी x की वैल्यू, तो हैंस करके आप आंसर लिख दीजिए। यहाँ पे देखो आपने लेंथ निकालनी थी यहाँ पे, तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है ये 60, तो 60 मीटर, और ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, है ना, ब्रेथ निकालना था हमको, ब्रेथ आ जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक है, y की वैल्यू हमारी 20 आई, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।